सोचो, अगर इसी वक्त तुम्हारे हाथ में 10,000 रुपए आ जाए, ना कोई मेहनत ना कोई स्ट्रगल, बस ऐसे ही किसी ने दे दिया, गिफ्ट में, बोनस में या कोई पुराना पैसा लौटाया। अब सवाल यह नहीं है कि पैसा आया कैसे, सवाल है तुम इसका क्या करोगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? शॉपिंग, रेस्टोरेंट, नया गैजेट, कपड़े, पार्टी और फिर 3 दिन में पैसा खत्म और फिर वही पुराना रिग्रेट, पता नहीं पैसा गया कहां। इसलिए आज बात करेंगे, अगर तुम्हारे पास अचानक 10,000 रुपए आए तो उसका सही इस्तेमाल क्या हो सकता है, क्योंकि ये छोटा अमाउंट भी तुम्हारी सोच, आदत और फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। 1. इमरजेंसी फंड बनाना सीखो। स्टैटिस्टिकली भारत के 70% मिडिल क्लास के पास कोई इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है। कोई मेडिकल इमरजेंसी, अचानक नौकरी चली जाए या घर में कोई बड़ी जरूरत आ जाए, लोग उधारी में चले जाते हैं या एफडी तुड़वा देते हैं। अगर तुम्हारे पास अभी 10,000 रुपए हैं तो 5,000 तो सीधे इमरजेंसी फंड में डाल दो। ये तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजिकल सुरक्षा देगा, एक सेंस ऑफ कंट्रोल। दूसरा, खुद में इन्वेस्ट करना सीखो। सोचो, 10,000 रुपए से तुम एक ऐसा स्किल सीख सकते हो जो तुम्हारी कमाई का रास्ता खोल दे, जैसे एक्सेल या पावर बीआई, ग्राफिक डिजाइन। कैनवा से शुरुआत करो। डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन इंग्लिश, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। आज ये स्किल्स डिमांड में हैं और 10,000 रुपए का कोर्स तुम्हें 30,000 रुपए प्रति महीने की अर्निंग की तरफ ले जा सकता है। किसी मोबाइल गेम या बाहर खाने से ज्यादा असरदार इन्वेस्टमेंट यही है। माइक्रो एसआईपी से आदत डालो। हां, सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने से एसआईपी शुरू करना एक बहुत ही पावरफुल हैबिट है। कई लोग ऐसा सोचते हैं जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच कहूं तो आदत हमेशा छोटे अमाउंट से ही बनती है। अगर आज तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो अगले 10 महीनों के लिए 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करो। और अगर फंड चूज करने में कोई कंफ्यूजन हो तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर बैलेंस्ड फंड से शुरू कर सकते हो। एक अच्छी किताब सिर्फ 500 रुपए की तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल सकती है। कुछ शानदार रिकमेंडेशंस हैं, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसों को लेकर माइंडसेट समझने के लिए, रिच डैड पुअर डैड, एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने के लिए, एटॉमिक हैबिट्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, और थिंक एंड ग्रो, रिच विजन और एम्बिशन जगाने के लिए। इनमें से एक भी किताब अगर पढ़ ली तो ये 10,000 रुपए तुम्हारे सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट में बदल जाएंगे। 5वां तरीका है साइड हसल स्टार्ट करो। 10,000 रुपए से भी छोटे साइड हसल शुरू किए जा सकते हैं, जैसे डोमेन खरीदकर माइक्रो वेबसाइट्स बनाना, व्हाट्सएप पर कंटेंट बेस्ड कम्युनिटी चलाना, यूट्यूब शॉर्ट्स शुरू करना, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर रीसेलिंग करना, या फिर इंस्टाग्राम पेज बनाकर एफिलिएट लिंक्स लगाना। शुरुआत छोटी करो, जल्दी सीखो और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इनकम बनाओ। 6ठा तरीका, अपने घर के बड़ों के लिए कुछ करो। शायद सबसे अंडररेटेड यूज यही है। अपने पापा के लिए एक अच्छा वॉलेट, अपनी मां के लिए एक सरी या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट। यकीन मानो, ये पैसा इंस्टेंटली तुम्हारी इमेज और रिश्तों में वार्मथ लाता है, और उनके आशीर्वाद से क्या पता अगली बार 10,000 नहीं 1 लाख आ जाए। 7वां तरीका, फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करो। अगर अभी तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो एक छोटा सा नोटबुक लो और अपनी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का हिसाब लिखना शुरू करो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी जेब में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में डिसिप्लिन डालने का भी मौका है। और आखिर में यह बात हमेशा याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना एक कला है। अगर तुम छोटी रकम को रिस्पेक्ट देना नहीं सीखते तो बड़ी रकम कभी टिकेगी नहीं। तो अब सवाल यह है, अगर अभी तुम्हारे पास 10,000 रुपए आए, क्या तुम उसका सही इस्तेमाल करोगे या उसे भी बाकी पैसों की तरह भुला दोगे? अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप इन 10,000 रुपए का क्या करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही मनी ज्ञान लेकर आते रहे। मनी ज्ञान, क्योंकि पैसा कमाना नहीं, संभालना भी एक कला है।